नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में कुछ बचे हुए पॉइंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो थी, कौन सी सभ्यता है? सुमेरिया की सभ्यता। या यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आएगा। आप लोग ये इसको विशेष ध्यान रखिएगा। जो पहली प्रणाली थी विकसित करने की लेखन कला की, वो कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड सिस्टम अपनाया था। जो नगर और घर बनाए जाते थे वो चौकोर टाइप में, इस टाइप की पद्धति थी, ग्रिड सिस्टम अपनाया हुआ था। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लेकिन एक ऐसा नगर था लोथल, वहाँ क्या था? वहाँ इसका उल्टा था। दरवाजे जो मुख्य सड़क की ओर इधर खुलते थे और पिछवाड़े की ओर नहीं खुलते थे। पिछवाड़े की ओर और सभी नगरों में ऐसा था, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर था लोथल, जहाँ मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। ये कई बार क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। यहाँ कई फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, चावल इत्यादि फसलों की यहाँ पे पहले मिले हैं साक्ष्य। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुख्य फसल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो गेहूं और जौ ही रहेगी। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सैंधव वाली जो सभ्यता थी वो मिठास के लिए क्या यूज़ करते थे? तो यहाँ पे शहद। इस टाइम का समय तो था नहीं, उस समय क्या करते थे लोग? शहद यूज़ कर लेते थे। अभी क्या हम विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ यूज़ करते हैं मिठास के लिए। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। मिट्टी से बने बर्तन, जो मिट्टी थी उससे बने जो हल हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिलते हैं। मिट्टी के हल कहाँ से इसके साक्ष्य मिलेंगे? तो बनमाली से। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। मैंने ये कहा था कि और भी फसलें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे चावल के दाने मिले तो हम इससे पता या अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे धान भी पाए जाते होंगे, है नहीं? नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे तो धान के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल। लोथल एक बंदरगाह है और कहाँ बसा हुआ है? ये गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो लोथल ये भारत के गुजरात में है, गुजरात में। नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ेंगे। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल, ये है सैंधव कालीन जो सभ्यता थी, उसमें जो घोड़े थे उनके अस्थि पंजर यहाँ से मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से क्या मिला है? यहाँ से घोड़े होते हैं, जो घोड़े के अस्थि पंजर यानी घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। और तौल की जो इकाई थी वो किस में मापी जाती थी? तो तौल की इकाई 1:16 रेशियो में थी। कई बार आ जाता है, कौन से रेशियो में थी? 1:16 रेशियो में थी। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले जो बैलगाड़ी थी, भैंसा गाड़ी थी, इसको यूज़ करते थे। उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि हम लोग 4 व्हीलर यूज़ कर लेंगे, एरोप्लेन यूज़ करेंगे या फिर और अन्य जो साधन हैं उनको यूज़ करेंगे। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या करते थे वो लोग? बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी थी, इनको यूज़ करते थे। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें एक शब्द वर्णित है, क्या उसका नाम है? मेलुहा। मेलुहा जो शब्द है उससे अभिप्राय क्या माना गया है? ये सिंधु सभ्यता से ही इसका अभिप्राय लिया गया है कि ये सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। ये सब मेसोपोटामिया में जो मेलुहा शब्द है वो किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वो किसके हाथों में था? तो बड़िक जो वर्ग था यानी व्यापारिक वर्ग था, इसका सेकंड नाम क्या है? व्यापारी वर्ग, इसको हम बोल सकते हैं। और उस टाइम को जो व्यापारी था, अभी व्यापारी भी देख लीजिए आप लोग, अभी व्यापारी कैसा है? धनिक वर्ग है। तो व्यापारियों के हाथ में था, व्यापारियों के हाथ में ये इसका शासन रहता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो पिग्गट महोदय हैं, इन्होंने हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है इसको क्या माना है? विस्तृत साम्राज्य की एक राजधानी मान लिया है, यानी एक बड़े से साम्राज्य की राजधानी माना है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या माना है?
इसकी एक विस्तृत राजधानी मान लिया है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते हैं। पृथ्वी जो है उन्होंने किस रूप में इसकी पूजा की है, तो उन्होंने कहा ये उर्वरता की देवी है। उर्वरक शक्तियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, जैसे वहाँ पे जौ उगाते थे, गेहूँ उगाते थे, तो इससे उन लोगों को क्या हुआ, धन की प्राप्ति हुई है। उसको बेचते थे तो धन की प्राप्ति होती थी। व्यापारिक वर्ग बहुत ज़्यादा था, उनके हाथ में सब शक्तियाँ थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उर्वरता की देवी किसने माना है, तो सिंधु सभ्यता के लोग ही मानते थे, इनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन था, इसका भी साक्ष्य मिला है। वृक्ष पूजे जाते थे, जैसे इस टाइम क्या है, नीम पूजा, नीम की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि नीम पे जल चढ़ाते हुए देखा है। माता रानी का जब व्रत रखते हैं तो वहाँ पे नीम पर वो जल चढ़ाते हैं। वट सावित्री व्रत रखते हैं लोग। और शिव जी की पूजा होती है, जैसे कि अभी हो रहा है वैसे तब भी हो रहा था, इसका प्रचलन तब था। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे लोग क्या पता लगाते हैं, इससे लोग पता लगाते हैं कि उस टाइम भी सूर्य उपासना होती थी, इसका अनुमान लगा लिया हम लोगों ने। सिंधु सभ्यता है जो नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ पे कोई मंदिर था ही नहीं तो इसके अवशेष नहीं मिले हैं, तो हम लोग इससे अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी थी, उनकी उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, मातृ देवी की उपासना करना। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सबसे जो प्रचलित था, विशेष था, उनका पूजनीय था। कौन सा वो पशु है, तो ये कुबड़ वाला सांड। कई बार क्वेश्चन आता है, ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा है, तो उसमें कई ऑप्शन दे रखे होंगे आपके लिए, उसमें ये कुबड़ वाला सांड भी ऑप्शन होगा, तो आप लोग यही वाला टिक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ते हैं। स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी स्त्रियों के मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं सबसे अधिक मिलने का अनुमान लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जब वहाँ से मिट्टी की मूर्तियाँ मिली तो हम किसका अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक परिवार है। कैसा है, मातृसत्तात्मक, माता का वंश चलता था वहाँ पे, पितृसत्तात्मक नहीं। जो पिता का वंश चलता वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक। जैसे अभी हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, वंश पिता के नाम पर चलता है। उस टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम क्या था, तो वहाँ पे चलता था मातृसत्तात्मक। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज था, ना कि मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सैंधव जो सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता के लोग क्या प्रयोग करते थे पहनने के लिए, तो ऊनी और सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे ये लोग। ये कई बार पूछा जाता है, तो वहाँ पे लिखा होगा सिलिकॉन कौन कौन से यूज़ करते हैं, तो रेशमी यूज़ करते हैं, या बहुत से लिखे होंगे ऑप्शन में, तो आप लोगों को ऊनी और सूती ही टिक करना है, सूती या ऊनी। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे, मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ लिया, शिकार कर लिया, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा रहे हैं, चौपड़ और पासा खेल रहे हैं, तो क्या करते थे ये लोग, यही काम करते थे। और पहले हमने इसके पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता में क्या करते थे, तो वहाँ पे घुड़सवारी करते थे, रण दौड़ होती थी, ये सब वहाँ का काम था। नेक्स्ट, ये मनोरंजन के लिए वहाँ यूज़ करते थे वो घुड़ दौड़ और रथ दौड़ जो थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मछलियों को पकड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा रहे हैं, पासा भी खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, तो ये कहाँ की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए जो लाल मिट्टी है उसके बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे उसमें ऊपर ऐसे जो डिज़ाइन बनाते थे, इस टाइप से डिज़ाइनें बनी होती थी। वो किस कलर से बनी होती थी, वो काले रंग से बनी होती थी, काले कलर से बनी होती थी, ब्लैक यूज़ करते थे उस टाइम। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें तलवार से परिचित नहीं थे व्यक्ति। युद्ध में जो जैसे पहले यूज़ किया जाता था नुकीले हथियार, इसमें क्या था, इसमें तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट लाइन में कालीवंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है। कालीवंगन क्या है, एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है। ये हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका जो निचला
निचला शहर वो किसके लिए था? सामान्य लोग निचले में रहते थे। जो उच्च ऊपर ऊपर का स्तर था उसमें कैसे जो धनिक वर्ग थे, श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। और ये किससे घिरा हुआ था? तो ये निचला जो हिस्सा था वो किले से घिरा हुआ था। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। कालीबंगन का अर्थ होता है, कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था कालीबंगन का अर्थ, तो काली चूड़ियाँ होती हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों की खेत जोते जाने का और अग्नि जो पूजा है उसके प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन एक कैसा ये है शहर? तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है जिसका एक निचला भाग हम उसको कह सकते हैं। इसमें सामान्य लोग रहते थे। उच्च भाग में कौन से? सर्वश्रेष्ठ लोग रहते थे। और काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। हड़प्पा जो स्तर है यहाँ से क्या मिला था? जुते हुए खेतों के वो प्रमाण मिले और अग्नि पूजा मिली। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति, ये कई बार आ चुका है। ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये पूछा जाता है, वहाँ पे लिख के आएगा। कभी कभी ऐसे आता है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति कहाँ प्रचलित थी, तो कई सभ्यता दे देता है। वहाँ पे सैंधवकालीन सभ्यता भी होगी, तो आप लोग धोखा खा जाएंगे। सब लोग धोखा खा जाते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ेंगे। शवों को जलाने एवं गाड़ने, दोनों प्रथाएं ये प्रचलित थी। जैसे अभी हिंदुओं में क्या होता है? शवों को जलाया जाता है, और मुस्लिमों में क्या किया जाता है? शवों को गाड़ दिया जाता है। ये दोनों प्रथाएं तब भी प्रचलित थी, आज भी हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। कहाँ? हड़प्पा जो है, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता है। और मोहनजोदड़ो, मोहन से आप ऐसे समझ लीजिए, हड़प्पा आपको थोड़ा मुस्लिम सा लग रहा है ना, तो वहाँ पे शवों को दफनाया जाता है। मोहन कैसा है? मोहन किसका नाम होता है? जो हिंदुओं में ज़्यादा लोग हैं उनका नाम मोहन होता है। वो तो वहाँ पे जलाने की प्रथा है। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिए। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, तो कहाँ से मिली है? लोथल से, कालीबंगन से। लोथल से। और क्या प्राप्त हुआ है? धान की खेती के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और अग्नि पूजा की जाती है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और क्या यहाँ से जुती हुई खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, है नहीं। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? यहाँ पे कारण तो कई माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रभावी कारण में क्या आएगा? बाढ़। क्या था? बाढ़। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। आग में पकी हुई जो मिट्टी है उसको टेराकोटा बोला जाता है। आग में मिट्टी को पकाया जाता है, जो पक जाती है मिट्टी उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। टेराकोटा किसको कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट में? अब ये पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें इम्पोर्टेंट वाले टिक करवा देती हूँ। जो हड़प्पा नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा ये कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहाँ के? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अपने यहाँ भारत के पंजाब प्रांत में नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है। और किसने इसकी खोज की? तो दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था 1921 में। फिर माधव स्वरूप वत्स थे जिन्होंने 1926 में खोजा था। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। इतना ही आता है, ये ज़्यादा आएगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये इतना आ जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? जिला भी नहीं पूछा जाता, आप लोग याद कर ले तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान के किस प्रांत में? ये सिंध प्रांत में है। हड़प्पा किस प्रांत में था? तो हड़प्पा पंजाब प्रांत में था। हड़प्पा पंजाब प्रांत का कौन सा जिला था? साहिवाल जिला था। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में क्या है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिला में। और इसकी जो स्थापना किसने की थी? राखाल दास बनर्जी थे। उन्होंने 1922 में
ही इसको खोज लिया था। पहला नगर कौन है, पहला खोज किसकी पहली हुई है, तो हड़प्पा सभ्यता की। दूसरा नगर कौन है खोजने वाला, तो दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। किसने इसकी खोज की, राखलदास बनर्जी जी ने की थी। कब की, 1922 ईस्वी में की थी। ये बाद में की है इन्होंने, ये नहीं पूछा जाता आपको पहले खोज किसने की, कब की, ये पूछा जाएगा, दूसरे वाले नहीं। ये आप अगर अब अपना माइंड सेटअप अगर कर ही रहे हैं अच्छा, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो एक नगर है, वो कहाँ है, सिंध प्रांत में पड़ता है। ये भी पाकिस्तान के किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। कहाँ, जिला कौन सा है, नवाबशाह जिला। जिला नहीं पूछा जाएगा आपसे इसमें, सिंध प्रांत पूछ सकता है। चनहूदड़ो कहाँ है, पंजाब के सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की, ये नहीं पूछा जाएगा। मैके ने की है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा। कब की, 1925 ईस्वी में की। ये आप ऐसे याद रखिए, ये पूछा नहीं जाएगा आपको। ये दो ज़्यादा याद रखने, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगन किस नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है जो वहाँ पड़ता है। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। जिला कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। ये जिला नहीं पूछा जाएगा, ये आप छोड़ रखिए, ये नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसको नहीं पूछा जाएगा। ये यहाँ से ये दो ही पूछे जाएंगे, बस दो। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। कोट दीजी है, ये नगर है, ये किस नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु नदी, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। ये भी नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा। लोथल पूछा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में ये इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, सुतका गेंडोर कहाँ है, दास्क नदी के किनारे है, ठीक है, पाकिस्तान के मकरान में पड़ता है ये। बनमाली कहाँ है, रंगोई में, हरियाणा के हिसार जिला में, रंगोई नदी के किनारे है। तो रंगोई ये नहीं पूछा जाता, बनमाली कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में, इतना पूछ लेगा। धौलावीरा कहाँ है, लूनी नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे और नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। धौलावीरा, बनमाली, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, लोथल, रंगपुर भी आ जाता है कभी कभी, मादर इसका है, और कालीबंगन, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, याद करिए इतना, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।